हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 संस्कृत की पार्ट 3 यानी आलस्य कथा को देखने वाले हैं। आलस्य कथा में 4 आलसी लोगों की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले पाठ परिचय को भी जान लेते हैं, क्योंकि पाठ परिचय से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आलस्य जो कथा है यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा के लेखक विद्यापति है। साइड में जो फोटो दिख रहा है यह विद्यापति की है। विद्यापति को हम लोग मैथिली कोकिल के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग कहानी की ओर मूव करते हैं। मिथिला में बीरेश्वर नामक एक मंत्री रहा करते थे, जो बहुत ही दानशील और दयालु किस्म के थे। जो गरीब लोग और संकट ग्रसित लोगों को मदद किया करते थे। साथ ही साथ वहाँ के कुछ आलसियों को भोजन या वस्त्र दे दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो आलसी लोग हैं वह भूखे रहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं, वो खाने पीने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो दिन भर सोए रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। इसलिए राजा का मानना था कि उनको कुछ दान दक्षिणा या भोजन वस्त्र दे दिया जाए। आलसियों के लिए मंत्री ने आलसशाला बनाया था। आलस्यशाला मतलब कि आलसियों की रहने की जगह, बोले तो आलसियों का घर। तो उसमें मुफ्त में खाना और वस्त्र मिला करता था आलसियों को। कुछ समय बाद देखते ही देखते आलसशाला पूरी तरह से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि वहाँ के कुछ लालची लोग जो थे वो आलसी बनने का नाटक करके उस आलसशाला में रहने लगे, जिससे आलसशाला की जो खर्चा है वो बढ़ गया। तभी वहाँ पे नियुक्त लोग आपस में विचार किए और उन्होंने कहा कि आलसशाला में कुछ धूर्त लोग भी आ गए हैं, जिनकी परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो नियुक्त कर्मी ने क्या किया? नियुक्त कर्मी ने परीक्षा लेने के लिए उस आलसशाला में क्या की? आग लगा दिया। क्या किए? आलसशाला में आग लगा दिए, जिसको देखते ही आलसशाला में जो रहने वाले नकली आलसी लोग थे वो भाग गए। अंत में बचे हुए 4 आलसी लोग उसी में सोए रहे। और पाठ स्टार्ट होने से पहले 4 आलसियों की जो बात हो रही थी, इन्हीं 4 आलसियों की बात हो रही थी, जिसमें से एक आलसी सोए सोए बोल रहा है कि यह कैसा हंगामा हो रहा है, क्योंकि आलसशाला में तो आग लग गई थी जिससे हड़कंप मच गया था। और पहला व्यक्ति बोल रहा है यह कैसा हंगामा हो रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला लगता है आग लग गई है। ये जो 4 व्यक्ति हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और ये सोए सोए वार्तालाप कर रहे हैं। इनमें कोई भी चिंता नहीं है कि आलसशाला में आग लग गया है और हम उठ के भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। इनमें ये आलसी की तरह पड़े हुए हैं। तीसरा व्यक्ति बोला क्या यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर भीगी चटाई डाल दे ताकि हम आराम से सो सकें? इसको सुनकर आपके मन में हंसी आ रही होगी। फिर चौथा जो बोला कितना बोलते हो तुम लोग। इतने आलसी थे कि चारों तरफ आग लगा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई उठकर भाग नहीं रहा है। कुछ समय बाद देखते ही देखते वहाँ पे जो नियुक्त कर्मी थे वो आ गए और उन 4 आलसियों के बाल पकड़कर, केस पकड़कर खींचकर बाहर निकाले, उनको बचा लिए। तब मंत्री को विश्वास हो गया कि यही असली आलसी हैं। यानी जो 4 आलसी बचे हुए थे इतना आलसी थे कि राजा को विश्वास हो गया कि यही असली आलसी, और उन्होंने उन लोगों को भोजन और वस्त्र दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।